Hello friends, today in this video let us discuss the Michaelis-Menten equation. ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। Michaelis and Menten proposed a general equation to explain the kinetic of enzyme catalyzed reaction. Michaelis and Menten जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन क्या करी काइनेटिक ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट रिवर्सिबली टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो एंजाइम ई और सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबली टू फॉर्म करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब हमारा एक एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलता है और क्या बनाता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने एंजाइम लिया है और सबस्ट्रेट लिया है, इसका रिएक्शन क्या है K1 और जब ये रिएक्शन रिवर्स होती है तो इसका K-1। फिर से ES हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर से हम जब इसके रेट देखते हैं K2 एंड हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। वेयर जहाँ पे ई क्या है आपका इज द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री एंजाइम, ये आपका फ्री एंजाइम है। एंड एस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। और आपका ई एस क्या है, इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ई एस एंड K-1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ई एस, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो -1 है ये इसके सफिक्स में लगाया है, कभी आप -1 में ऐसे लिख दिए, इसके सफिक्स में है K की। And K2 is the rate constant for the decomposition of ES and to form product. The rate of formation of ES at any time t is given by, जो आपका रेट है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एनी टाइम टी पर देखते हैं क्या होता है, DES बाई DT इज इक्वल टू K1E एंड S एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES एट एनी टाइम टी, ये तो था जब हमारा ES का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। फिर हमारा है जब हमारा ES का डिकम्पोजिशन हुआ था। तो हमने पहले फॉर्मेशन रेट देखा, अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रेट। तो आपका डिकम्पोजिशन रेट क्या आता है, माइनस में आएगा ये DES बाई DT इज इक्वल टू K-1 ES प्लस K2 ES, ठीक है। ये कैसे आया आपको पता है, जब हम रिएक्शन जो हमारा रेट था वो जब देखिए हमारा रेट जब हमारा फॉर्मेशन हुआ तो हमारा K1 था, लेकिन जब हमारा डिकम्पोजिशन हुआ ये टूटा तो हमारा K-1 था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा K-1 ES प्लस K2 ES। ऑन अप्लाई स्टेडी स्टेट, हम अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। हम जो हमारा रेट निकला था फॉर्मेशन का एंड रेट हमारा निकला था डिकम्पोजिशन का, हम 1 और 2 दोनों रिएक्शन को इक्वल रख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो हमारी इक्वेशन 3 बन गई यहाँ से। द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, वो आपको पता है आपकी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या होती है, E0 इज इक्वल टू E प्लस ES। यहाँ से हमको फ्री एंजाइम निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है E0 माइनस में जाएगा डल जाके ये ES। पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 3, ये जो E की वैल्यू आपके पास आई है ये आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 3 में यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पे E की वैल्यू रखोगे K1, ठीक है, और यहाँ पे आपने E की वैल्यू रख दी E0 माइनस ES, आपका सबस्ट्रेट जो कि तू था, ठीक है, इज इक्वल टू K-1 ES प्लस K2 ES। फिर आप क्या करते हो, फिर आप इसमें करोगे आपका जो E0 था, देखिए K1 E0 एंड ES एंड यहाँ पे क्या था आपका S था। आपने K1 E0 S एंड K1 की मल्टीप्लाई इसमें करी K1 ES S, ठीक है। ये जो का तो आप ये वाइट टर्म ऐसे लिख दोगे। फिर आपका यहाँ से क्या ले लेते हो, आप यहाँ से ES कॉमन ले लेते हो, तो आपको बच जाता है K1 E0 S एंड डिवाइडेड बाई K1 S, जब आपने ES तो कॉमन ले लिया क्योंकि, और फिर बच जाता है आपका K-1 प्लस K2 ES कॉमन लेके। फिर यहाँ से ES इज इक्वल टू आता है K1 से K वैल्यू K1 कट हो जाता है, आपके पास बचता है E0 एंड S, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई S K-1 प्लस K2, ठीक है। तब यहाँ से ES इज इक्वल टू आता है E0 S एंड S प्लस KM। यहाँ से KM कैसे आया, यहाँ पे वेयर KM इज कॉल्ड द माइकेलिस कांस्टेंट, इसको KM को ही हम कहते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। KM क्या होता है, जो आपका ये था K-1 प्लस K2 बाई K1, तो आपका KM होता है। तो हमने इन सब की जगह यहाँ पे KM रख दिया, ये आपकी इक्वेशन 5 बन जाती है। नेक्स्ट आता है आपका द रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ठीक है। हमको पता है न्यूजिकल टू क्या होता है K2 ES, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ ES फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6 वी गेट, हम अब यहाँ से ES की वैल्यू पुट कर देंगे।
देखिए आपकी जो ई एस की वैल्यू ये निकली थी वहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह जाएगी, इसको हम इक्वेशन 7 मान लेंगे। अब हमको पता है वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है K2E0, ठीक है, ये इक्वेशन 8 मान लेंगे। ऑन पुटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 वी गेट, जब हम इक्वेशन 8 को पुट करेंगे इक्वेशन 7 में, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है। अब आपको पता है वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू K2E0 किसके इक्वल था, वी मैक्स, तो हम यहाँ पे वी मैक्स रख सकते हैं, एंड एस एंड डिवाइडेड बाई एस के एम, ठीक है, हमारी होगी इक्वेशन 9, एंड दिस इक्वेशन 9 इज कॉल्ड द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है, ये आपके माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहलाती है। वेयर एस इज मच लेस दैन के एम द एस कैन बी नेगलेक्ट, जब यहाँ पे क्या होता है एस की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है किससे, के एम से, तो हम एस को क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं, ये वाला एस, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है वी इज इक्वल टू वी मैक्स एस एंड डिवाइडेड बाई के एम, क्योंकि ये एस तो हमने नेगलेक्ट मान लिया। लेकिन जब क्या होता है एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है किससे, के एम से, तो हम क्या के एम को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो हमारा हो जाता है वी इज इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है। वेयर के एम इज इक्वल टू एस, तो वी इज इक्वल टू हाफ वी एम एक्स। एंड आगे आता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज इक्वल टू द सबस्टेट कंसंट्रेशन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपका एक ग्राफ यहाँ पे बन जाता है। इफेक्ट ऑफ सबस्टेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यहाँ पे आपका एक सबस्टेट है और यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका वी मैक्स भी दिखा दिया, आपका के एम वैल्यू भी दिखा दिया। तो आई होप आपको ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन समझ आई होगी। अब आपको अच्छे से अपने नोट प्रिपेयर कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फर्स्ट आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, फिर आपको देखना है, बहुत इजी से आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है, आप पहले से नोट करें और उसके बाद समझिए, तब आपको समझ आएगा अच्छे से।